हेलो एवरीवन। तो आज की सीरीज में हम करेंगे एंट्रेंस एग्जाम 2023 के रिगार्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज में हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए क्वेश्चंस को। तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, अगर कक्षा में एक छात्र लगातार अपनी आंखें रगड़ता है और श्यामपट्ट पर दिए हुए कार्य पर ध्यान नहीं देता तो वह है। देखिए, आप एक टीचर है सपोज, ठीक है, और आप अपने क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। ब्लैक बोर्ड में आपने जो कुछ लिखा हुआ है उस पर कोई स्टूडेंट है वो ध्यान नहीं देता और अपनी आंखें लगातार रगड़ता रहता है, तो वो कौन सी समस्या से जूझ रहा है आपको बताना है। समायोजनात्मक समस्या से, श्रव्य या फिर बहरापन है उसको, दृश्य समस्या है, उपरोक्त समस्त। तो देखिए, वो दृश्य समस्या से परेशान होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, शिक्षक होने पर मैं अपनी कक्षा के उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा या करूंगी जो। देखिए, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप किस टाइप के स्टूडेंट को पसंद करेंगे। उच्च परिवार से संबंधित हों। देखिए, टीचिंग प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता है कि आप हाईफाई फैमिली के स्टूडेंट को ही प्राथमिकता दें। सेकंड है, सुंदर व आकर्षक हो। देखिए, एजुकेशन के लिए सब जरूरी नहीं है कि सुंदर होगा तभी हम उसे पढ़ाएंगे। थर्ड है, आज्ञाकारी हो और फोर्थ है, कक्षा में क्रियाशील हो। तो देखिए, आप उस बच्चे को पढ़ाना सबसे ज्यादा पसंद करेंगे जो क्या हो, क्लास में एक्टिव हो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विधियों में से शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दे सकते हैं। देखिए, कौन सी ऐसी प्रोसेस है, इनमें से ऐसा मेथड है जिसमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है। प्रदर्शन विधि में, निगमन विधि में, प्रश्नोत्तर विधि में या फिर विश्लेषण विधि में। देखिए, क्वेश्चन आंसर जब हम पूछते हैं उसमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखिए, आपको सही राइट स्टेटमेंट इनमें कौन सी है बताना है। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का परिशिष्ट है। पाठ्यचर्या सभी शैक्षिक संस्थानों में समान रहती है। पाठ्यचर्या औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल होते हैं। पाठ्यचर्या में मूल्यांकन के ढंग शामिल नहीं होते। तो देखिए, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। पाठ्यक्रम जो है पाठ्यचर्या का परिशिष्ट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित न हो तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे। देखिए, सपोज आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपका जो स्टूडेंट है वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है, तो अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे। छात्रों को उनकी अनुपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे, ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि छात्र थोड़ा ना दोषी है कोई स्टूडेंट अगर अब्सेंट है क्लास में। दूसरा है, छात्रों की वर्तमान अभिवृत्ति को देखते हुए चुप रहेंगे। अध्यापन की कुछ रुचिकर विधियों का प्रयोग करने के बारे में सोचेंगे। और फोर्थ ऑप्शन है, कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप एक टीचर होने के नाते उसका कारण जानेंगे और उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का सर्वोत्तम मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में किससे किया जा सकता है। देखिए, इवैल्यूएशन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। एक स्टूडेंट का मूल्यांकन आप किस प्रोसेस द्वारा कर सकते हैं। पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन करेंगे, वर्ष में 2 बार मूल्यांकन करेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करेंगे या निर्माणात्मक मूल्यांकन करेंगे। तो देखिए, सर्वोत्तम मूल्यांकन पद्धति आपसे पूछी जा रही है, तो सर्वोत्तम होती है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सबसे बेस्ट होता है। जैसे आप टेस्ट ले रहे हैं, हर मंथ बच्चे के टेस्ट लें तो उससे पता चल जाता है कि वो कितना अच्छा स्कोर गेन कर रहा है, ठीक है, कितना उसको समझ आ रहा है, तो इससे हमें पता चलता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया है, मान लें कि एक विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है और इसके लिए वह अध्यापक के पास जाता है, तो अध्यापक को, देखिए, अध्यापक को इस कंडीशन में क्या करना है। टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे, उसे युक्ति संगत सहायता देंगे और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हों तो एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी। देखिए, जनरली जब आप भी स्टूडेंट रहे होंगे स्कूल टाइम में, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत शैतानी करते हैं और जानबूझ के डिसिप्लिन को क्या करते हैं, क्लास के खराब करते हैं। तो इस सिचुएशन में टीचर होने के नाते आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपसे पूछा जा रहा है। उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाने का कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यशालाएं किसके लिए आयोजित की जाती है। देखिए, कार्यशालाएं आपसे पूछा जा रहा है व्याख्यान देने के लिए, बहुलक्षांक समूह के लिए, नए सिद्धांत प्रदर्शित करने के लिए या फिर प्रशिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए। देखिए, कार्यशालाओं का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि प्रशिक्षण और अनुभव हो सके, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं, यह इसलिए हो सकता है कि छात्र, देखिए, आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट क्लास में ऐसे होते हैं जो फटाफट से अपना काम कर लेते हैं, क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं और उनको कुछ नया सीखने की एक क्या होती है, जिज्ञासा होती है, इंटरेस्ट होता है कि कुछ नया किया जाए। तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, प्रतिभाशाली होंगे,
धनी परिवारों के हैं, बनावटी व्यवहार करते हैं, कक्षा में उदंडता पैदा करना चाहते हैं। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बच्चे क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एक टीचर का क्या है, विषय का गूढ़ ज्ञान यानी कि डीप नॉलेज होना, अच्छी संप्रेषण क्षमता यानी कि उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो, छात्र कल्याण की चिंता, प्रभावी नेतृत्व के गुण। तो देखिए एक टीचर की सबसे अच्छी जो क्वालिटी होगी, कैरेक्टरिस्टिक होगा, उसको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स देखिए ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप लोग थोड़ा बहुत भी मेहनत करते हैं, अगर डेली सिर्फ प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आप 50 से 45 स्कोर गेन जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं क्योंकि आपके लिए ओनली सेलेक्टेड क्वेश्चन में लेके आ रही हूँ ताकि आपको आपकी प्रतियोगी परीक्षा में हेल्प मिल सके। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्न में कौन सी बात सही है। देखिए टीचर और स्टूडेंट के बीच रिलेशनशिप के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सी बात सही है। बहुत अनौपचारिक तथा निकट, कक्षा कक्ष तक सीमित, सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण, उदासीन। देखिए शिक्षक और छात्र के बीच पूछा जा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा बहुत अनौपचारिक तथा निकट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए। देखिए बच्चों की जो एजुकेशन एक्टिविटी है उसमें सुधार लाया जा सकता है, कह रहा कि उनके माँ बाप को यानी कि उनके पेरेंट्स को प्रेरित किया जाए। किस चीज के लिए, अपने बच्चों के कार्य के निरीक्षण के लिए, अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें, इसके बारे में चिंता न करें, बार बार अध्यापक के साथ अंतः क्रिया करें। तो देखिए पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों के कार्य का निरीक्षण करें। समय समय पर पेरेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको अपने बच्चों के कार्य का निरीक्षण करना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि। देखिए सजीव कक्षा से मतलब है कि एक एक्टिव क्लासरूम में क्या हो सकता है, समय समय पर हंसी के फव्वारे उड़े, संपूर्ण शांति रहे, बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप हो, छात्रों में जोर जोर से वाद विवाद हो। देखिए एक्टिव क्लासरूम की विशेषता ये होगी कि उसमें क्या हो, बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप हो। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि। देखिए प्रभावी अनुशासन यानी कि एक इफेक्टिव डिसिप्लिन के लिए एक अध्यापक को क्या कुछ करना चाहिए। छात्र जो कर रहे हैं उनको करना दें, बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि छात्र तो बहुत ज्यादा उदंड भी होते हैं, तो उनकी एक्टिविटी जरूरी नहीं है कि हर बार राइट ही हो। ठीक है, सेकेंड है, छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करें, ये भी नहीं हो सकता है। थर्ड है, छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को दें, और फोर्थ है, उनसे नरमी के साथ दृढ़ता बरतें। तो देखिए एक इफेक्टिव डिसिप्लिन के लिए टीचर को छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने के लिए देनी चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वह है। देखिए इफेक्टिव टीचिंग हेल्पिंग एड आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा होगा। रंग बिरंगी तथा देखने में जो अच्छा हो वो। सेकंड है, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो, सभी छात्रों को दिखाई देती हो, बनाने तथा प्रयोग करने में आसान हो। तो देखिए जो एक इफेक्टिव टीचिंग हेल्पिंग एड होगा वो सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय एक्टिव करने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स आई होप कि आपको सीरीज पसंद आ रही होगी, समझ में भी आ रहे होंगे आपको क्वेश्चन। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो स्टूडेंट के बीच कैसे टीचर फेमस होंगे, जो क्या करेंगे, उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व है। देखिए मूल तत्व आपसे पूछा जा रहा है एक इफेक्टिव क्लासरूम का। ठीक है, तो इफेक्टिव क्लासरूम का मूल तत्व होगा शिक्षक छात्रों के बीच सजीव अंतःक्रिया, यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन होना सबसे ज्यादा जरूरी है एक एक्टिव क्लासरूम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि कक्षा के पहले दिन छात्र किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहें तो अध्यापक को चाहिए कि वह। देखिए टीचर से स्टूडेंट कहता है उनका परिचय देने के लिए पहले दिन जब क्लास में जाते हैं, तो इस स्थिति में टीचर को संक्षेप में अपने बारे में बताना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक। देखिए नैतिक मूल्यों से मतलब है मॉरल वैल्यूज से। ठीक है, उनको डेवलप किया जा सकता है, बार बार मूल्यों की बात करें, स्वयं उन पर आचरण करें, महान व्यक्तियों की कहानी सुनाए, देवी देवताओं की बात करे। एक टीचर बच्चों में तब कर सकता है जब वो स्वयं उन पर आचरण करे, यानी कि खुद जब हम कोई थॉट को फॉलो करते हैं, किसी रूल को फॉलो करते हैं, तभी हम दूसरों पे भी उन नैतिक मूल्यों को लागू कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि छात्रों के एक समूह में कुछ मंद बुद्धि और कुछ प्रतिभाशाली छात्र हैं तो अध्यापक के लिए क्या बेहतर होगा। देखिए जनरली आप लोगों ने देखा ही होगा, बच्चों का जो ग्रुप होता है उसमें कुछ बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं और कुछ मंद बुद्धि के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अध्यापक के लिए क्या बेहतर होगा। पहला ऑप्शन है शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखना ताकि मंद बुद्धि छात्र ऊपर उठकर बराबरी पर आ जाए। शिक्षण के स्तर को नीचा रखना ताकि प्रत्येक छात्र समझ सके। अगला ऑप्शन दिया गया है शिक्षण को मध्यम स्तर पर रखना ताकि प्रतिभाशाली छात्रों को अधिक नीरस ना लगे। और चौथा है मंद बुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंध करना। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड और फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपचारिक शिक्षण की पहचान है। देखिए औपचारिक शिक्षण से मतलब है फॉर्मल टीचिंग से। ठीक है, इसकी क्या पहचान होती है। निश्चित स्थान होता है, निश्चित लक्ष्य, निश्चित समय सारणी, ये सभी। तो औपचारिक शिक्षण के ये सभी लक्षण होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा। देखिए अनुचित कौन सा स्टेटमेंट होगा इनमें से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यावहारिक होता है, अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। तो यही ऑप्शन इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ योजना से तात्पर्य है। देखिए लेसन प्लान से क्या तात्पर्य आपसे पूछा जा रहा है। पढ़ाए जाने वाले पाठ को स्वयं पढ़कर जाना, उन सभी बातों का विवरण तैयार करना जिन्हें शिक्षक कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में पूरा करने की इच्छा रखता है, छात्रों से पूछे जाने वाले प्रश्नों का ब्यौरा तैयार करना, या फिर छात्रों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची तैयार करना। देखिए जो लेसन प्लान होता है उसका मेन जो वर्क है क्या है, सभी बातों का विवरण तैयार करना जिन्हें शिक्षक कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में पूरा करने की इच्छा रखता हो। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है, ठीक है, उसका डायरेक्टली संबंध किससे है। चिंतन स्तर से, स्मृति स्तर से, अवबोध स्तर से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका संबंध है चिंतन स्तर से। ठीक है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नंबर 176 है एक अच्छे अध्यापक को पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त संदर्भ पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि देखिए जो एक टीचर है उसे कहा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तकों के अलावा संदर्भ पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए। क्यों, इससे क्या होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा गुण आप छात्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। देखिए कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट में आपसे पूछा जा रहा है। ए है स्वतंत्र रूप से विचार करना, सेकंड है विश्वसनीयता, आज्ञाकारिता, परिश्रम। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है छात्रों में स्वतंत्र रूप से विचार करना, यानी कि विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है देखिए विद्यालय में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। देखिए स्कूल में बच्चों को इंटरेस्ट आए इसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन है बच्चों को विद्यालय में रोक कर रखा जाना चाहिए, विद्यालय का वातावरण बच्चों के अनुकूल होना चाहिए, बच्चों के माता पिता को विद्यालय आने से रोका जाना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो देखिए सबसे राइट आंसर होगा इसमें विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आए। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों को किस प्रकार के गृह कार्य की संस्तुति करेंगे। तो राइट आंसर होगा देखिए मनोरंजनात्मक और सरल उपयोगी तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिक्षक को शिक्षण से पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। देखिए एक शिक्षक है, ठीक है, वो टीचिंग करा रहा है, लेकिन उससे पहले कहा जा रहा है कि उसको विद्यार्थियों का स्तर जानना चाहिए। इस बात को लेकर आप कितना सहमत है। पूर्णतया, सामान्यतया, आंशिक, बिल्कुल नहीं। तो पूर्णतया हमें इस बात से सहमत होना चाहिए कि बच्चे का स्तर क्या है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए आवश्यक है। देखिए एक साइंटिफिक जो थॉट है बच्चों में उसको हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, उनमें वैज्ञानिक सोच कैसे विकसित किया जा सकता है पूछ रहा है। बच्चों के सामने छोटी छोटी समस्याएं रखी जाएं, बच्चों के द्वारा किए गए कार्य संभावित समाधानों का परीक्षण करके, बच्चों को संभावित समाधानों हेतु प्रेरित करके, या इन सभी मेथड से हम बच्चों को वैज्ञानिक सोच के लिए विकसित कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी के माध्यम से हम वैज्ञानिक सोच बच्चों में विकसित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षण का आधार होना चाहिए, यानी कि टीचिंग का बेस आपसे पूछा जा रहा है। पाठ्यक्रम, बालक, परीक्षा, अध्यापक की रुचि। तो देखिए जो टीचिंग है इसका बेस होना चाहिए बालक, यानी कि स्टूडेंट को बेस बनाकर हमें टीचिंग करानी चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांग बच्चों के साथ शिक्षक का उपयुक्त व्यवहार होगा। देखिए जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनके साथ टीचर का व्यवहार किस तरीके का होना चाहिए? प्रेम व स्नेहपूर्ण, खींचपूर्ण, क्रोधपूर्ण, उदासीनतापूर्ण। तो देखिए राइट आंसर होगा प्रेम व स्नेहपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। देखिए अच्छी पाठ्य पुस्तक आपसे पूछा जा रहा है, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि वो बुक क्या हो, त्रुटि रहित हो, यानी कि त्रुटियों से मुक्त हो, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है जो छात्र पढ़ने में कुछ कमजोर हों उनके प्रति आपका दृष्टिकोण होगा। देखिए जनरली आपने देखा होगा क्लासरूम में कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं, तो उनके प्रति जो आपका व्यवहार है वो सहानुभूतिपूर्ण और सहायता का होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है देखिए कोई विद्यार्थी भावी अध्ययन हेतु अपने विषयों का चयन करने में आपसे मदद चाहता है, आप क्या करेंगे? देखिए कई बार मेरे बहुत सारे व्यूअर्स भी कमेंट करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग, तो आपसे भी इसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपसे कोई हेल्प मांगता है सब्जेक्ट के चयन को लेकर तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे? तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, विद्यार्थी के लक्ष्य को चिन्हांकित करेंगे, यानी कि उसका लक्ष्य क्या है, और प्रयत्न करेंगे कि कुछ विकल्पों से उसे परिचित कराएं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कुशाग्र विद्यार्थी यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो आप क्या करेंगे? देखिए एक इंटेलिजेंट बच्चा है, बहुत अच्छा है, नेचर वाइज जो डिसिप्लिन में रहने वाला है, लेकिन उसमें अचानक से क्या हो रहा है, अनुशासनहीनता आने लग गई है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उसकी समस्या को समझना चाहेंगे, सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम जानेंगे ताकि आप ये पता कर सकें कि वो इस तरीके का बिहेव क्यों कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स आई होप कि आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि गृह कार्य को प्रतिदिन जांचना आवश्यक है क्योंकि? देखिए होमवर्क को डेली क्यों चेक करना चाहिए? इससे क्या होगा, छात्रों में तात्कालिक अशुद्धियां एवं त्रुटियों को दूर करने के गुण विकसित हो जाते हैं। ठीक है, अगर डेली का डेली अगर टीचर होमवर्क चेक करेगा बच्चे ने क्या मिस्टेक करी है तो बच्चा उन अशुद्धियों को कम करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली यह है जिसमें, देखिए क्लासरूम टीचिंग की सबसे बेस्ट प्रणाली प्रोसेस आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा अध्यापक व छात्र दोनों प्रश्न पूछें। ठीक है, एक दूसरे से अगर क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो क्लास एक्टिव रहेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 190 है सामूहिक खेलकूद से बच्चों को निम्नलिखित लाभ मिलता है। देखिए जब बच्चे ग्रुप में खेलते हैं उनको क्या फायदा होता है? अन्य बच्चों के सापेक्ष अपनी योग्यता का आकलन कर लेते हैं, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजन करना सीख लेते हैं, शारीरिक व्यायाम हो जाता है, मांसपेशी विकास हो जाता है। देखिए जब बच्चे ग्रुप में खेलते हैं उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चे सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजन करना सीख लेते हैं, यानी कि एडजस्ट होना सीख लेते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक को शिक्षण बिंदु बनाने चाहिए क्योंकि? देखिए आपसे कहा जा रहा है कि टीचिंग पॉइंट्स अध्यापक को बनाने चाहिए, इससे क्या होगा, शिक्षण कार्य अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकेगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कक्षा में छात्रों का ध्यान किस प्रकार आकर्षित कर सकते हैं? देखिए क्लासरूम में आपसे पूछा जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनका ध्यान किस तरीके से आकर्षित किया जा सकता है। छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे, कक्षा में जोर से बोलेंगे, विशेष प्रकार के वस्त्र पहनेंगे, या फिर भाषण ठीक प्रकार से देंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें बच्चों में जिज्ञासा का विकास करना होगा ताकि उनको इंटरेस्ट आए और वो किसी भी चीज को सीखने के लिए क्लास की ओर हमें अट्रैक्ट हो। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की सर्वोत्तम विधि है, यानी कि लर्निंग की सबसे अच्छी प्रोसेस इनमें कौन सी है? वार्तालाप विधि, प्रदर्शन विधि, करके सीखने की विधि, भाषण विधि। तो देखिए करके सीखना सबसे अच्छा मेथड होता है किसी भी सब्जेक्ट या किसी कॉन्सेप्ट को समझने का। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि छात्र शिक्षण में रुचि न ले रहे हों तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगर स्टूडेंट को देखिए टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो तो इस कंडीशन में एक टीचर को अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जिनको समझ नहीं आ रहा होगा या आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा। इस कंडीशन में मुझे अपनी टीचिंग प्रोसेस में बदलाव लाना होगा ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट आ सके और आप कॉन्सेप्ट को समझ सके। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है। प्रेरणा से मतलब है मोटिवेशन। यहाँ पर अगर बच्चों को प्रेरणा प्रदान करनी है, उनको एक अच्छा गाइडेंस देना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है
कि हम नवाचारों का प्रयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छात्र एक विषय में कमजोर है तो आप उसे, देखिए छात्र अगर सपोज किसी एक सब्जेक्ट में क्या है, वीक है, तो देखिए उस कंडीशन में उसे व्यक्तिगत रूप से अतिरिक्त समय देकर आप पढ़ाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन का संबंध निम्न में किससे है? तो देखिए RTE का संबंध प्रारंभिक शिक्षा से है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रहीन छात्रों के लिए प्रयुक्त होने वाली लिपि कौन सी है? देखिए लिपि आपसे पूछा जा रहा है, जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं उनके लिए अलग लिपि का इस्तेमाल किया जाता है और वो लिपि है ब्रेल। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश विद्यार्थी शिक्षक की कक्षा में खुश होते हैं। देखिए मोस्टली स्टूडेंट ऐसे टीचर की क्लास में खुश होते हैं जो क्या करें, उनकी समस्याओं को हल करें। ठीक है, बच्चों की प्रॉब्लम को अगर सॉल्व किया जाए टीचर द्वारा तो बच्चे उस टीचर से बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक नए अध्यापक के लिए आवश्यक है कि कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व, देखिए कोई नया टीचर है, फॉर एग्जाम्पल आप DLED का कोर्स करते हैं, उसके बाद आप टीचिंग फील्ड में जाते हैं, आप एक नए अध्यापक हैं, तो इस कंडीशन में जब आप क्लास प्रारंभ करते हैं तो आपको सबसे पहले विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए थे। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज यूजफुल रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट डेली मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।